वेलकम टू न्यूटोनियन एमजी चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम फिजिक्स का रट्टा नहीं मारते, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नया टॉपिक है जो कि नए प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो यही टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं, कैसे इसकी थोड़ी सी डिस्कवरी हुई और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है, सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है बात। तो अब ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पहले वाली बात, जो पहले अभी तक लेक्चर अपन ने पढ़े हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में अपन ने कंप्लीट कर लिया, जो कि होता है F=K Q1 Q2/r²। यहाँ तक निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं था कूलॉम के लिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला निकाला था उसने न्यूटन के जो ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला है उसकी हेल्प से इजीली निकाल दिया था। ठीक है बात। वैसे ये कर रहा था, वैसे ये वर्क कर रहा था, तो दोनों से की सिमिलैरिटी लेके उसने ये कर दिया। लेकिन उन दोनों में, इस फोर्स में और इस फोर्स में एक दिक्कत थी। ठीक है, वो फोर्स क्या होता है अपन ने पढ़ा है, जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है और बहुत ही वीक फोर्स है। ठीक है बात। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है और एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए ही ये वैलिड है। जैसे कि मान लिया कि ये पेन है, ये अपन ने कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है और ये अपने पास में अर्थ है, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे छोड़ता हूँ फ्रीली, तो हम देख रहे हैं कि ये नीचे की ओर आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सबको पता है। लेकिन मेन बात ये है कि अगर इसको और ऊपर लेके जाऊंगा तो भी ये नीचे की ओर ही आएगा, और ऊपर लेके जाऊंगा तो भी ये नीचे की ओर ही आएगा। यानी कि अगर अर्थ की और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाए फिर भी ये नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। लेकिन अगर ये बॉडी चार्ज है और ये भी चार्ज है, ठीक है, अगर ये दोनों पास में है तो दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो इसके बाद भी, यानी कि इतनी दूर हो जाएगा तो फोर्स लगेगा ही नहीं, या फिर थोड़ा और दूर कर देंगे तो ये फोर्स लगेगा ही नहीं। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कम रेंज का फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हाई रेंज का फोर्स है। तो अब बात आती है, ठीक है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देखने वाले हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो मान लेते हैं अपने पास में एक चार्ज है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे और ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो क्या ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है? बिल्कुल नहीं लगा रहा, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये फोर्स थोड़ी देर के लिए ही वैलिड है ना। जैसे कि अपन ने क्या किया, एक एग्जाम्पल किया था घिसने वाला, इसको घिसा, रिपल्सन शो हो रहा था। रिपल्सन आप तुम देखोगे कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन तभी होगा जब ये दोनों पास पास में है ना। ये बहुत ज़्यादा दूर होंगे तो ये रिपल्सन नहीं होगा, है ना बात। तो मेन बात आती है कि ये रिपल्सन, जैसे कि मान लिया अभी इतनी दूर है, ये फोर्स नहीं लग रहा, ये मान लिया यहाँ आ गया तो ये फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगने लगे, ये पास में आ गया। मेन बात है कि इसको कैसे पता चला कि ये यहाँ पे आ गया, अब मुझे फोर्स लगाना है। अरे इसकी आंखें तो है नहीं, है ना, तो इसको कैसे पता चल गया कि अब मुझे फोर्स लगाना, अब नहीं लगाना है। इसका मतलब इसके सराउंडेड कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको बताती है, जिससे इसको पता लगता है कि यहाँ पे कोई फोर्स है, यहाँ पे कोई अलग चार्ज है जिसके ऊपर अपने को फोर्स लगाना है। और इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस चार्ज के चारों ओर सराउंड क्या होता है, एक रीजन होता है, ठीक है, एक एरिया है जिसके अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं, है ना, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगेगा। तो ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ,
द एरिया सराउंड ए चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रिक फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात। अब ये जो फोर्स यहाँ पे आए, यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो भी फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पे होगा तो भी ये फोर्स लगाएगा, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, F1 F2 F3, क्योंकि बीच की डिस्टेंस सबकी क्या है, अलग अलग है, यानी कि इस एरिया के अंदर भी फोर्स अलग अलग होगा। ठीक है, तो इस वजह से अपने को क्या देना पड़ा, अपने को जो फेराडे था उसने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया ये चीज़, यानी कि चार्ज के सराउंडेड एक एरिया है जो कि इसको इन्फॉर्मेशन देता है कि यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज आ गया है, इसके ऊपर फोर्स लगाना है, उसके बाद में ये फोर्स लगने लग जाता है। क्लियर बात। और वो सराउंडेड एरिया क्या है, अपने पास में वैक्यूम हो सकता है, यानी कि वैक्यूम ही अपने को बता देता है ये चीज़, वैक्यूम होगा या फिर कोई मीडियम होगा वो बता देगा अपने को ये चीज़, इस चीज़ को। तो यानी कि यहाँ पे पता चल गया अपने को, ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बात। यानी कि एक एरिया मतलब एक दिखाई नहीं देने वाला एरिया है, ये चार्ज है, इसके सराउंडेड एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर कोई चार्ज लेके आऊँगा तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा, अदरवाइज उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है बात। तो ये हो गया अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर क्या हुआ, ये जो चार्ज है, चार्ज यहाँ पे लेके गया इस रीजन के अंदर, तो ये रीजन तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो अब इसको यहाँ पे लेके गया तो ये चार्ज आया यहाँ पे, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स कितना लग रहा है, ये फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि ये बताएगा अपने को ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि अपने मान लिया कि ये चार्ज है, इसके सराउंडेड एक एरिया है। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एरिया भी हो सकता है, लो एरिया भी हो सकता है, अपने को पता कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इसके सराउंड, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है या कम है, स्ट्रॉन्ग है या अपने पास में लो है, अपने को पता ही नहीं चल पाएगा, स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसका पता नहीं लग पाएगा अपने को। वो तो किससे पता चलेगा, अगर यहाँ पे अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूँ उसके ऊपर फोर्स लगे, अगर दूसरे रीजन के अंदर भी मैं चार्ज लेके जाऊँ तो उसके ऊपर फोर्स लगे, तो जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो फील्ड क्या है अपने पास में, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है कि नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड देती है वही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी कि किसी चार्ज को अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आता हूं तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं अपन ई से, और ये आता है ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नोट, एफ अपॉन में क्यू नोट। क्लियर बात। अब इसकी यूनिट की बात करूंगा तो ये आती है यूनिट न्यूटन अपॉन में कूलम, यूनिट क्या आएगी, न्यूटन अपॉन में कूलम। एक अलग यूनिट होती है इसकी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये तो अपने को यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन ये वोल्ट पर मीटर जो है ये अपने को थर्ड चैप्टर में पता चलेगी, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये दे रखी होती है, इसलिए मैंने इसको साथ में लिख दिया है। नहीं याद होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो अपने को पता होनी ही चाहिए। ठीक है, ये तो अपने को थर्ड चैप्टर जैसे अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अपने को पता चल जाएगी। अब ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है कि इसकी डायरेक्शन होती है, यानी और डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी कि ये इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। ठीक है बात, यानी कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर, अगर ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड में, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर बात। तो ये हो गया अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा ही तुम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड भी पढ़ा है, लेकिन वो अपन ने ज़्यादा यूज़ किया नहीं, वहाँ पे पढ़ा होगा कि अर्थ के सराउंडेड एक ऐसा एरिया है ना, एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कोई अगर दूसरा मास लेके आते हैं
है ना, दूसरा मास लेके आते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वही क्या होता है अपने पास में ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उसका एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया, क्योंकि वो लार्ज रेंज का फोर्स है, बहुत रेंज, उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। अपन पार्टिकल को क्या नहीं ले जाके जा सकते, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं ले जा सकते, यानी कि ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते अपन, ठीक है कि नहीं। इसके उसके जो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि सैटेलाइट वगैरह को वो साइंटिस्ट लोग करते हैं। अपन साइंटिस्ट तो बने नहीं हैं अभी तक, बन जाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन अभी तक वो अपन ने किया नहीं है। जो अपन करते नहीं है वो चीज़ अपने को समझ में नहीं आती इजीली, ठीक है। तो ये तो अपन देख सकते हैं इजीली से, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, अब अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज तो है, यानी कि एक टाइप का फोर्स है जो कि पर यूनिट चार्ज पे लगेगा, ठीक है कि नहीं। अब ये जो चार्ज दूसरा लेके आएंगे तो यहाँ पे F/Q1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से, क्लियर है ना। तो यहाँ पे पॉइंट चार्ज के थ्रू मैं निकालूंगा। मान लिया अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये मान लिया अपने पास में एक चार्ज है Q, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे कोई चार्ज है Q0, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा। यहाँ से इस पॉइंट से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को निकालनी है। r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्लियर बात। अब क्या करना है अपने को अब जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि जहां पे निकालिए वहां पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम कर लूंगा, ताकि इसकी डायरेक्शन इजीली मेरे लिए माइंड में सेटअप हो जाए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन को अपने को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मान लिया कि ये चार्ज जहां पे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वापस सुन लेना बात, जहाँ पे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पे एज्यूम कर लिया एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये अपने एज्यूम कर लिया पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन आई है नहीं डायरेक्शन। तो अब देखते हैं फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा क्योंकि दो चार्ज है। तो F इक्वल टू कितना आएगा, K Q1 की वैल्यू तो कितनी है Q है, और Q2 की वैल्यू कितनी है Q0 अपॉन में R², बीच की डिस्टेंस कितनी है R, तो R², ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, इसको R कैप लिख दूंगा, लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्शन आ जाएगी अपने पास। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बताती है बोलो, E बराबर F अपॉन में Q0। तो E बराबर F अपॉन में Q0। तो F की वैल्यू तो निकाल ही रखी है अपन ने, तो कितना आया K Q0 अपॉन में R² इंटू में R कैप इंटू में Q0। तो Q0 से तो Q0 गया, तो यहाँ पे क्या बचा KQ अपॉन में R² इंटू में R कैप। चाहो तो मैं इसको और तोड़ सकते हैं अपन, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं R कैप इक्वल टू वेक्टर ऑफ R अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ R, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं। और ये वैल्यू पुट अप करके आगे भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहीं तक छोड़ देता हूँ, मान लिया, क्लियर। आगे हम देखते हैं, ये तो है ये जो जितनी भी अपन बात कर रहे हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, सिर्फ जो डायरेक्शन हट जाएगी इसकी, कितना आएगा KQ अपॉन में R²। लेकिन ये अपने को कभी नहीं भूलना है कि जब अपन ये जो बात कर रही है, जो भी चीज़ें निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं,
तो ये जो चीज़ अपन ने निकाल रहे हैं वो किस में निकाल रहे हैं, वैक्यूम में, है ना। तो के की जगह क्या आएगा, 1/4 Q अपॉन में R²। ठीक है बात। तो ये आया अपने पास में, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि पॉइंट चार्ज के थ्रू अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो गई, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो गया, जो कि होता है KQ अपॉन में R², या फिर 1/4πε0 Q अपॉन में R²। लेकिन ये किसके लिए है अपने पास में, ये है वैक्यूम के लिए। किसके लिए है, वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम में होता तो क्या आता, बोलो, मीडियम के अंदर ये होता, मीडियम के अंदर होता तो क्या था, यहाँ पे जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है वहाँ पे क्या आती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाती। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके। तो यहाँ पे अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आया E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में R²। इन वैक्यूम है ये। अगर मैं इन मीडियम की बात करूं तो मीडियम के अंदर क्या आएगा, EM ले लो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, तो कितना आएगा 1/4πε0 की जगह क्या आएगा, एप्सिलॉन Q अपॉन में R²। तो यहां से कितना आया, EM बराबर, बोलो, ठीक है, EM बराबर कितना आया, या तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इस यहां पे भी R कैप आ जाएगा। तो अब EM जो बराबर आएगा कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू में एप्सिलॉन R Q अपॉन में R² इंटू में R कैप। तो यहां से देखो तुम, ये तो क्या हो रहा है, ये चीज है, ये किसकी वैल्यू है, KQ अपॉन में R², यानी कि ये किसकी वैल्यू है अपने पास में, यही तो वैल्यू है E, यानी कि EM की जो वैल्यू है कितना है अपने पास में, EM की जो वैल्यू है E का मैग्नीट्यूड अपॉन में एप्सिलॉन R। और अपन ये भी जानते हैं कि एप्सिलॉन R इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यानी कि जो EM की वैल्यू है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम हमेशा कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम से। ठीक है बात। यहाँ तक अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर हो जाती है 4 पॉइंट चार्ज के। क्या क्या पढ़ा अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने पढ़ा कि चार्ज के सराउंड एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर मैं कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो जिस एरिया के अंदर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही एरिया क्या है अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकेंड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर मैं किसी चार्ज को लेके आता हूँ तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, V जो कि आता है E इक्वल टू F अपॉन में Q0। यूनिट होती है न्यूटन अपॉन में कूलम और वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। सेकेंड अपन ने अगला जो पॉइंट पढ़ा वो क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज जो कि होते हैं E इक्वल टू KQ अपॉन में R²। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ मीडियम भी अपन ने देख लिया है। अब अपन देख रहे हैं आगे एक दो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लेता हूँ मैं, ठीक है कि नहीं। तो एक चार्ज है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक चार्ज है 4 माइक्रो कूलम, ठीक है। इससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिसके ऊपर अपने को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, EP अपने को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायरेक्शन ये पॉजिटिव है और यहाँ पे अपन क्या मानेंगे, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि डायरेक्शन की दराई इस डायरेक्शन में, E की डायरेक्शन तो आ गई इधर। और हम जानते हैं कि फॉर्मूला कितना होता है, E बराबर KQ अपॉन में R²। K की वैल्यू वैक्यूम में कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ और Q की वैल्यू कितनी है 4 माइक्रो कूलम। तो कितना आएगा 4 इंटू में 10⁻⁻6 अपॉन में R² यानी कि 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू में 10⁻² का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से कितना आएगा 9 इंटू में 10⁻, कितना बचा 3 इंटू में 4 अपॉन में
अपॉन में 4 इंटू में 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं तो 4 से तो 4 गया और ये ऊपर चला जाएगा इधर -4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ये आ जाता है इसका आंसर। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था जो कि इसके फॉर्मूले पे बेस्ड था बस। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन अपन F/Q0 भी कर ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी इजी है, तुम लोग कर लोगे अगर देखते ही मिल जाएगा, तो फॉर्मूला बेस्ड है। अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, अगला एग्जाम्पल 2 है अपने पास कि दो चार्ज हैं। पहला चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, सेकेंड चार्ज है 16 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बात। तो अपने को निकालना है वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है, यानी कि द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स 0 ऑन द जॉइनिंग लाइन, यानी कि ये जो जॉइन करने वाली जो लाइन है उनके ऊपर एक कोई ऐसा पॉइंट निकालना है, P ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। ठीक है बात। जैसा कि फोर्स में किया था वैसा ये भी है। तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक टाइप का फोर्स ही है, लेकिन पर यूनिट चार्ज पे लगा हुआ फोर्स है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, निकाल लेते हैं अपन इसको। तो हम इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं। तो इसको देखो आप कि यहाँ पे तो क्या है, जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लिया Q0। क्लियर बात। तो अब देखते हैं, ये जो 4 माइक्रोकूलम है ये पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर धकेलेगा, यानी कि इस साइड में ये फोर्स लगाएगा, यानी कि E1 की डायरेक्शन तो आ गई इधर। ऐसा ही तो निकालते हैं अपन जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितना है 16 माइक्रोकूलम है और ये कितना है Q0 है, तो ये डायरेक्शन किधर आएगी इधर। ये कितना आया E2 की डायरेक्शन। ठीक है। अब देखो, अगर E1 तो इधर लग रहा है, E2 इधर लग रहा है, अगर दोनों इक्वल हो गए और अपोजिट इन डायरेक्शन है तो क्या होगा, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 ही तो होगा। तो मान लिया कि यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसकी x मान ली और ये मान ली 10 - x। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आ जाए, है ना। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 बराबर E2 आ जाए, यानी कि E1 बराबर अगर E2 है तो क्या है, ये क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इतना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो क्या हुआ 0। तो E1 तो यानी कि इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना आएगा KQ1 अपॉन में x²। KQ अपॉन में r² होता है, तो KQ1 ले लिया, इसको Q1 ले लिया मैंने, इसको ले लिया Q2 और x² यानी कि बीच की डिस्टेंस कितनी x। ऐसे ही E2 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, KQ2 अपॉन में 10 - x²। यही तो आना है। तो यहाँ से K तो गया, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ Q1 की, तो Q1 की वैल्यू तो है 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू में 10⁻⁻⁶ अपॉन में x² इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 16 इंटू में 10⁻⁻⁶ अपॉन में 10 - x का होल स्क्वायर। और यही तो होना है, तो 10⁻⁻⁶ तो 10⁻⁻⁶ गया, यहाँ पे 4 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे क्या बचता है 1 अपॉन में x², और यहाँ पे क्या बचता है अपने पास में 4 अपॉन में 10 - x का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन में x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन में 10 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये मैंने उड़ा दिया इसको, यहाँ पे इसको आगे सोल्व करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 10 - x इक्वल टू 2x, यानी कि x बराबर कितना हुआ 10 अपॉन में 3 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है बात। तो ये अपन ने जो पॉइंट 4 से रिलेटेड 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए।
ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आगे अपने को और जो टॉपिक करने हैं तो पहले एक टॉपिक और करते हैं, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स अपन और करेंगे। तो ये अपन ने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। और हम देखने वाले हैं कि ये तो एक चार्ज के थ्रू हुआ किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि है KQ/r²। एक चार्ज के थ्रू एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली अपन ने KQ/r²। वापस वही बात, ग्रुप ऑफ चार्ज आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है कि नहीं। ग्रुप ऑफ चार्ज के थ्रू मुझे किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो अपन क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, सोचो दिमाग। वही करेंगे जो पहले अपन फोर्स में करते थे। क्या करते थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, पहले अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज लिया अपन ने, ये पॉजिटिव Q है। जहाँ पे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पे अपने को निकालना है, तो यहाँ पे Q0 है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, यानी कि यहाँ होगा तो इसकी डायरेक्शन ये, अगर यहाँ हुआ तो इसकी डायरेक्शन ये, पॉजिटिव ही तो ले रहे हैं मन। यहाँ हुआ तो इसकी डायरेक्शन ये, यहाँ हुआ तो 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 डायरेक्शन ये, और इस टाइप से इसकी डायरेक्शन आएगी। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाती है, ठीक है कि नहीं। अगर नहीं पता चले तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो कहीं पे भी अपन क्या मान लें कि पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लिया अपन ने, तो ये रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर। अगर यहाँ पे हुआ ये पॉइंट तो इसकी डायरेक्शन इधर, यहाँ पे हुआ तो ये इसकी डायरेक्शन इधर। ये आ गया अपने पास में पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए सेम उल्टा हो जाएगा। क्यों तुम देख सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो ये इसको तो अट्रैक्ट ही करेगा। यहाँ पे भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे भी क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट। तो इस टाइप से अपन इसको देख सकते हैं कि ये तो हुआ पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक हुआ अपने पास में नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है कि नहीं। तो ये अपने पास में आई इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी कि या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं Q, जब Q की जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव तो हुआ। जब Q की वैल्यू क्या हो, 0 से कम, यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हेन Q = greater 0 देन फाइंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पॉजिटिव Q के लिए ड्रॉ करना है अपने को, ये निकाल देंगे अपन। तो ये अपन ने देखा। अब अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, यानी कि अपने पास में चार्ज का ग्रुप है, उसके थ्रू मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या कर रहे हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, चार्ज का जो ग्रुप है उसके थ्रू अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मुझे। यानी कि बहुत सारे चार्ज हैं, ग्रुप ऑफ चार्ज का मतलब यही हुआ ना, बहुत सारे चार्ज हैं, उसके थ्रू मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम अब देखते हैं, ठीक है कि नहीं। वापस वही करेंगे अपन ग्रुप ऑफ चार्ज के लिए, तो जैसा कि अपन पहले करते आए हैं, एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, और यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया जो कि R0 डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे चार्ज ले लिया Q1, R1 डिस्टेंस पे, R1 पोजीशन पे है। यहाँ पे ले लिया अपन ने Q2 जो कि R2 पोजीशन पे है, Q3 R3 पोजीशन पे है, और Qn Rn पोजीशन पे, ठीक है। एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, चार चार्ज, बहुत सारे चार्ज हैं, ग्रुप ऑफ चार्ज हैं, उसके थ्रू मुझे पॉइंट P के ऊपर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है कि नहीं। अब ये सवाल आ सकता है कि सर ये चार्ज हमेशा ऐसे ही क्यों रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, कहीं पे भी आ सकता है ये चार्ज, यहाँ 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 कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। ये तो सिर्फ अपने यहाँ जो डायग्राम थोड़ा सा अच्छा लगे बनने में, देखने में अच्छा लगे, इस वजह से अपने इसको ऐसा बनाया है। या फिर तुम चार्ज Q1 यहाँ रख दो, Q2 यहाँ रख दो, Q3 यहाँ रख दो, Q4 यहाँ रख दो, यहाँ पे निकालना है तो तुम डायरेक्शन निकालते जाओ, ठीक है कि नहीं। इससे थोड़ा सा पेज भी कम लगता है और डायग्राम भी थोड़ा सा अच्छा बनता है, इस वजह से अपन ऐसा कर रहे हैं इसको।
तो अब इसको जो सॉल्व किया जाएगा वो सॉल्व किया जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अपने को पता है क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू डिफरेंट चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज। यानी कि अपने को पता है कि यहाँ पे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, सबके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है ना, उनका वेक्टर सम होगा। इसके थ्रू अलग निकला, इसके थ्रू अलग निकला, इसके थ्रू अलग निकला, तो उन सब का वेक्टर सम हो जाएगा। और यही अपने को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताता है, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो, सबसे पहले डायरेक्शन भी निकालनी है अपने को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन मस्ट है इसकी, है ना। तो डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन निकालने का फंडा तो अपन ने क्लियर कर ही रखा है। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वहाँ पे क्या करेंगे अपन, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेंगे। तो यहाँ पे ये Q1 चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल, यानी कि यहाँ पे आएगा E01, क्लियर बात, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, E02, ये E03, E0n। देखो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, इस वजह से अपन ने किया था, ड्यू टू या फिर बाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपने को क्या बताता है, ER यानी कि रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, इंडिविजुअल के वेक्टर सम के बराबर, यानी कि E01 प्लस का E02 प्लस E0n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे बात आती है ना समझ में, अरे ये तो तुम बोलोगे सर ये सब वैसा ही, तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था। वहाँ पे बस फोर्स आ गया था और यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ठीक है ना बात। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं E01 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कि क्या आया, E01 की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू Q1 चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉइंट P के ऊपर। तो कितना आएगा, E01 इक्वल टू KQ/R²। KQ फॉर्मूला तो यही होता है पॉइंट चार्ज के थ्रू, इसके थ्रू मुझे यहाँ निकालना है E01, तो KQ/R²। तो Q की जगह तो क्या है, Q1 है, अपॉन में R² की जगह कितना आएगा, R01 ले लेता हूँ, R01 का स्क्वायर इंटू में R01 का कैप, यहाँ पे ये ले लेता हूँ R01। तो R01 वापस इसको वेक्टर फॉर्म में है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R01 कैप को मैं लिख सकता हूँ R01 का वेक्टर अपॉन में R01 का मॉड्यूलस, ठीक है ना। तो यहाँ से देखते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, E01 इक्वल टू वैल्यू पुटअप करते हैं, तो यहाँ पे आया KQ1 अपॉन में R01 का क्यूब इंटू में R01 का वेक्टर। तो ये से तो अपन ने निकाल लिया E01। ऐसे ही मैं E02 निकाल सकता हूँ, E03 निकाल सकते हैं, तुम लोग निकाल के रख सकते हो, या फिर तुम लोगों को आता है तो इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड भी कर सकते हो, है ना। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं आता तो उनके लिए अपन कंप्लीट बता देते हैं। तो यहाँ पे आया अपने पास में E02 इक्वल टू क्या आया, KQ2 अपॉन में R02 का क्यूब इंटू में R02 का वेक्टर। ऐसे ही अगर मैं E0n की वैल्यू बात करता हूँ तो कितना आएगा, KQn अपॉन में R0n का क्यूब इंटू में R0n का वेक्टर। ये सारी चीज़ें निकाल ली। अब किस में पुटअप करेंगे वैल्यू, फर्स्ट में पुटअप करेंगे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर वैल्यू पुटअप करते हैं अपन। तो ये कितना आया, ER बराबर क्या लिखेंगे, पहले तो E01 की वैल्यू पुटअप करेंगे, KQ1 अपॉन में R01 का क्यूब इंटू में R01 वेक्टर, ठीक है बात। क्या आएगा, ऐसे ही बोलो, अब तुम लोग बोलोगे कितना आएगा, हाँ KQ2 अपॉन में R02 का क्यूब इंटू में R02 वेक्टर,
ऐसे ही मैं आगे कर देता हूँ इसको, कितना आएगा के क्यू एन अपॉन में R0 n का क्यूब इंटू में R0 n का वेक्टर। ये अपने पास में आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है कि नहीं। इसको ये फॉर्मूला आया है मेन। अब इसको छोटे फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं जैसा कि अपन ने पहले किया था। तो कितना आएगा ER बराबर कितना आएगा, के तो कॉमन ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से जो वेरिएबल है उसकी जगह पे क्या लिख दिया, I इक्वल टू 1। चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 1 से लेके n तक। क्या क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे लिख दिया QI, यहाँ पे लिखा R0I का क्यूब इंटू में R0I वेक्टर। ये अपन ने निकाल लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, ठीक है। मल्टीपल चार्ज के थ्रू अपन ने किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स अपन कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कि अपन ने पहला फॉर्मूला निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, E इक्वल टू के क्यू अपन में R²। क्योंकि अपन ज़्यादा अब आगे चल के फोर्स की बात नहीं करेंगे, ज़्यादा जो बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के कॉन्सेप्ट अगर समझने हैं तो, नहीं समझने तो बात अलग है ना। तो यहाँ पे अगर समझने हैं तो ये कॉन्सेप्ट अपने को ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको समझने के लिए, इसका जो कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए अपन इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कैसे जो सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बेस्ड एग्जांपल वो अपन देखते हैं। अभी तक तो अपन ने देखे थे जो इजी क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए थे। अब कुछ थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अपन करें उसको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेता हूँ, आज का थर्ड एग्जाम्पल है। अपने पास में 3 पॉइंट चार्ज हैं जो कि एक स्क्वायर के ऊपर रखे हुए हैं। ये अपन ने लिया एक Q चार्ज, ये भी Q है और ये भी Q है, और ये यहाँ पे ये A ले लिया और B ले लिया और ये ले लिया C ले लिया, और सबकी जो डिस्टेंस है ये A है। तो अपने को D पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट D अपने को निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। बात देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले इसके ऊपर निकालना है। तो अब चार्ज कितने हैं, 1 2 3, बहुत सारे चार्ज है ना। तो सबसे पहले अपने को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपन लगाएंगे, लेकिन वो लगाना थोड़ा सा अपने लिए दिक्कत भरा रहता है। तो लेकिन अपन इसलिए अपन दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। देखो वो कौन सा मेथड, जैसे कि कंपोनेंट मेथड अपन बोल सकते हैं इसको, या फिर सोल्व करके देखते हैं, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये जो चार्ज है, यानी कि इस चार्ज के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी, क्योंकि जहाँ पे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहाँ पे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज Q0, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन आई इधर, तो क्या आएगा अपने पास में EC ले लिया। ये कितना लगाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा EA, और ये कितना लगाएगा EB। अब देखो यहाँ पे जो तीनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तीनों एक डायरेक्शन में होते तो ऐड हो जाते है ना। अगर एक इधर जाता है एक इधर जाता है तो अपन घटा देते हैं, लेकिन सब ये तो डायरेक्शन ही अलग अलग है, सबकी डायरेक्शन ही क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले तो मैं EA निकालता हूँ, ए के थ्रू कितना आएगा, KQ अपॉन में R² होता है, तो KQ AQ तो है ही सबके ऊपर, KQ अपॉन में R की वैल्यू कितनी है A, बीच की डिस्टेंस दोनों की, KQ अपॉन में A²। अगर मैं EB निकालता हूँ, EB इसके थ्रू हम जानते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, √2a,
तो कितना आएगा के क्यू अपॉन में √2a का होल स्क्वायर, √2a का होल स्क्वायर यानी कि कितना आया के क्यू अपॉन में 2a स्क्वायर। अगर मैं इसी निकालता हूँ, ठीक है, इसी निकालेंगे मैंने इसके थ्रू, तो कितना आएगा के क्यू अपॉन में a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट मैंने डी ले लिया, एक तो लग रहा है इधर, एक लग रहा है इधर, एक लग रहा है इधर, तो यहाँ तो लग रहा है इसी और यहाँ पे लग रहा है, यहाँ तो लग रहा है इसी और यहाँ पे लग रहा है ई ए, तो और यहाँ पे लग रहा है ई बी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों इसको हटा के इसको हटा देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये दो वेक्टर है, इसको हटा दिया मैंने तो दो वेक्टर आ गई है। दोनों वेक्टर कितने एंगल है 90 डिग्री पर है, तो दो वेक्टर्स किसी पॉइंट के ऊपर लगते हैं तो उसको सॉल्व करने का तो तरीका है अपने पास में, और वो तरीका है अपने पास में पैरेललोग्राम मेथड, ठीक है कि नहीं। अंडर रूट यानी कि जो मेथड बोलते था अपने को, यानी कि r = a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा इन अंडर रूट, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट है ये वाला रिजल्टेंट, मान लिया यहाँ आया, ये यही तो आएगा बीच में इसका EC और EA का, तो ये आया EAC। तो EAC का जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, EC का स्क्वायर प्लस EA का स्क्वायर प्लस 2EC EA cos 90, इन दोनों का रिजल्ट यही तो आएगा। तो यानी कि यहाँ से जो आएगा अपने पास, ठीक है, ये तो वैल्यू 0 क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, और EC और EA दोनों बराबर है। देखो EC और EA दोनों क्या है, बराबर है, के क्यू अपॉन में a स्क्वायर है, तो दोनों को मैं या तो EC लिख लूँ या फिर दोनों को EA लिख लें अपन। तो कितना आया, EAC जो आया अपने पास कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ EC स्क्वायर प्लस का अंडर रूट ऑफ EC स्क्वायर, तो कितना आया EAC बराबर अंडर रूट 2 EC, और इसी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे के क्यू अपॉन में a स्क्वायर, यानी कि EAC जो आया कितना आया, अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन में a स्क्वायर। एक बात तो आ गई, ये तो अपन ने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला EAC, लेकिन जो तीसरा जो है EB भी तो इधर ही लग रहा है। अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई, EAC भी इधर और EB भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई, तो यानी कि रिजल्टेंट जो आएगा ED जो आएगा कितना आएगा, EAC प्लस का EB। तीन को पहले मैंने क्या किया, इन दोनों को सोल्व करके एक बनाया, फिर दो आ गए, दोनों एक डायरेक्शन में आ गए, तो दोनों को अपन ने ऐड कर दिया, यानी कि ED जो बराबर आएगा, ED जो आया, ED EAC की वैल्यू तो है अपने पास में अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन में a स्क्वायर प्लस EB की वैल्यू अपन ने निकाली थी के क्यू अपॉन में 2a स्क्वायर, के क्यू अपॉन में 2a स्क्वायर। तो यहाँ से आया ED बराबर कितना आया, के क्यू अपॉन में a स्क्वायर तो मैं बाहर ले लेता हूँ, और यहाँ पे आया अंडर रूट का 2 प्लस का 1/2 आंसर। मैग्नीट्यूड आ गया अपने पास में। डायरेक्शन निकालना चाहे तो क्या आएगी, BD, कौन सी डायरेक्शन में आया, BD की डायरेक्शन में, B से लेके D की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये आया अपने पास में इसका रिजल्ट। क्लियर, तो कैसे अप्लाई करना है अपने को पता चला। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा से क्लियर हो तो। लेकिन यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मेन जो फंडा काम कर रहा है कौन सा कर रहा है, के क्यू अपॉन में r स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला मेन काम कर रहा है ना। उसी के थ्रू अपन ने बनाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसी के थ्रू अपन और भी पढ़ेंगे आगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है। वो फॉर्मूले अगर अपने को नहीं याद होते हैं तो भी ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के थ्रू अपने को निकालना है तो। लेकिन इसका मेथड कुछ बड़ा हो जाता है, इस वजह से कुछ शॉर्टकट्स अपन आगे देखेंगे, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे अपने को ये जो फॉर्मूला है अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, ठीक है कि नहीं। हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 आज का, और लास्ट एग्जाम्पल है ये आज का, ठीक है कि नहीं। और लास्ट एग्जाम्पल है तो मतलब स्टैंडर्ड भी ही जो है एंड लेवल का ही होने वाला है इसका। एक क्वेश्चन अपने को 3 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है। तो देखते हैं अपने पास में 2 चार्ज लिए हैं, मान लिया
ये अपन ने दो चार्ज ले लिए, एक तो लिया 10 + 10⁻⁻8 कूलम, और ये सेकेंड ले लिया अपन ने -10⁻⁻8 कूलम। ये जो बीच की डिस्टेंस है दोनों की वो है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे ले लिया अपन ने ए, ठीक है, मिड पॉइंट है, तो ये वैल्यू कितनी होगी 0.05 मीटर। यहाँ पे भी कितनी आई 0.05। एक पॉइंट लिया अपन ने इधर, ये ले लिया बी, ये भी कितना है 0.05 मीटर, यहाँ से 0.05 मीटर है। और एक पॉइंट है अपने पास में यहाँ इसके मिड पॉइंट के ऊपर, ये सी, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 0.1 मीटर है, 0.1 मीटर है। क्लियर बात। आपस क्वेश्चन समझे, दो चार्ज हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है, ठीक है। और इसके मिड पर एक पॉइंट है ए, और एक इस चार्ज से 0.05 मीटर पर एक पॉइंट है बी, और इस चार्ज के मिडल से इधर इससे ये जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर के ऊपर एक पॉइंट सी है ना। यानी कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस सी पॉइंट तो ए, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी निकालना है। यानी कि 3 क्वेश्चन हो जाते हैं अपने साथ में, ठीक है कि नहीं, जिससे अपने को सारा आइडिया लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सारा पॉइंट चार्ज का ही खेल है ये। तो अपन देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं अपन। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं ए पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के ऊपर निकालेंगे। तो ए तो ये है। अब चार्ज जो है यहाँ पे 2 है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, हाँ। तो चार्ज कितने हैं 2। अब 2 चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आएगी 2 आएगी, एक तो इस चार्ज के थ्रू एक इस चार्ज के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज इस चार्ज के थ्रू निकाल रहा हूं, तो इसको नाम दिया मैंने EA1। इसके थ्रू जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है वहां पे अपन पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पे अपन ने लिया पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी डायरेक्शन बोलो इधर, तो EA1 तो आया, आएगा तो कितना आएगा KQ/r², तो KQ/r²। K की वैल्यू है अपने पास में 9 × 10⁻⁹, और Q की वैल्यू कितनी है 10⁻⁸। R की वैल्यू कितनी है 0.05, क्योंकि ये बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो EA1 जो आया कितना आया, यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो आया 90, और ये कितना आएगा 0.05 इंटू में 0.05, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये, इसको अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो 10⁻⁻2, और ये भी 10⁻⁻2, यानी कि 90/25 इंटू में 10⁻⁻4, ठीक है बात। तो यानी कि EA जो 1 आया कितना आएगा 90/25 इंटू में 10⁻+4। अब 90 को मैं 25 से डिवाइड करूँगा तो एकदम सेम तो आ नहीं रहा है। तो यहाँ से इसको इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको ऐसे लिख लेता हूँ, EA1 इक्वल टू कितना आया, इसको लिख लेता हूँ 900/25 इंटू में 10⁻³ लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 100 आ गया, तो 100 से अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से डिवाइड कर सकते हैं 25 को। तो 100 में कितनी बढ़ जाएगा 4/4 इंटू 9 कितना आएगा 36, ठीक है कि नहीं। यानी कि EA जो 1 आया कितना आया 36 इंटू में 10⁻³ न्यूटन। डायरेक्शन लगाना चाहूँ तो मैं I कैप डायरेक्शन भी लगा सकता हूँ, ये रही इसकी डायरेक्शन,
ठीक है बात, ठीक है, या फिर अपन देख रहे हैं दोनों इस डायरेक्शन में। तो अब ऐसे ही अगर मैं निकालता हूँ सिमिलरली EA2 में निकालूँ, क्या निकालूँ, EA2, यानी कि EA2 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -10 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना है, माइनस है ना। तो यहाँ पे अपन ने एज्यूम किया पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन भी इधर ही, इसकी डायरेक्शन भी क्या आएगी, इधर ही। देखो तुम, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि EA2 भी इधर ही आता है, यानी कि EA2 की डायरेक्शन और कितनी आएगी, KQ/r², KQ/r², यानी कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं EA2, क्योंकि K की वैल्यू सेम है, बीच की डिस्टेंस भी सेम है और R की वैल्यू भी सेम है। यहाँ पे बस डायरेक्शन इधर आ गई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे Q की जगह मैं नेगेटिव चार्ज रखूँगा नहीं, क्योंकि अपने को पहले ही पता है कि इसकी डायरेक्शन आ चुकी है। डायरेक्शन ही तो निकालना है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, उसकी डायरेक्शन बताना है, ठीक है कि नहीं। या तो डायरेक्शन नहीं डिनोट कर रहे हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं अगर, लेकिन डायरेक्शन अपन ने डिनोट कर दी, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से तो आया, इसी से तो पता चला कि ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से क्या आएगा, KQ/r², यानी कि 36 × 10⁻³ न्यूटन × I कैप, ठीक है बात। EA2 आया, तो टोटल कितना आएगा, EA1 प्लस का EA2, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, वेक्टर सम किया है वैसे भी अपन ने। EA देखो यहाँ पे 36 × 10⁻³ न्यूटन, I कैप आ रहा है, यहाँ पे भी I कैप है, यानी कि इसको मैं क्या करूँगा, दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो 72 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है, ये न्यूटन नहीं, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इंटू में I कैप, यानी इस डायरेक्शन में आ गया E की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, E की वैल्यू आ गई, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर रहे हैं अपन, B पे भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही मैं क्या करूँगा, B पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन B पे भी तुम निकाल सकते हो, B का मैं तुम लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। B का तुम क्या करोगे, पहले इसके ऊपर मुझे निकालना है, इसके ऊपर निकालना है, किसके थ्रू, इसके थ्रू। C का मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है C का वाला। B का इसके थ्रू निकालूंगा तो बीच की डिस्टेंस तुम्हें पता है, डायरेक्शन तुम डिनोट कर दोगे, ऐसे ही मैं इसके थ्रू यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ। तो EB तुम लोगों को निकालना है, ये तुम लोगों को निकालना, मैं इसी निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आया अपने पास में ये। अब आगे देख रहे हैं, अब हम निकालेंगे HC। हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड HC। अब इलेक्ट्रिक फील्ड HC निकालना है मुझे, तो यहाँ पे अपन देखो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस चार्ज के थ्रू निकालना पड़ेगा, यानी कि इस C1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पे भी है, जहाँ पे भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मानेंगे अपन। तो मान लिया कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि यहाँ डायरेक्शन आ गई EC1 की। ये थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 120 डिग्री EC1 है। अब कितना आएगा EC1, KQ/r², KQ/r², यानी कि K की वैल्यू तो कितनी है, 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 10⁻⁸, R की वैल्यू इस पर कितनी है, 0.1, क्योंकि बीच की डिस्टेंस देखो कितनी है, 0.1 का होल स्क्वायर। तो EC1 जो आया कितना आएगा, EC1 आया अपने पास में, EC1 आया कितना, 9, ये तो आया 90/में 0.1 इंटू में 0.1, ये कितना आएगा, 10⁻⁻² आएगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, 9 × 10⁻³ आ गया, ठीक है कि न्यूटन पर कूलम, 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, क्लियर बात। अब यहाँ से अपन देखते हैं EC1 तो आया इधर, अब मैं EC2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इस चार्ज के थ्रू, तो इस चार्ज के थ्रू मैं निकालूंगा, यहाँ पे इस चार्ज के थ्रू निकालूंगा, तो यहाँ पे 10⁻⁸ है, 10⁻⁸ है,
यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज माना, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कितनी आएगी, इधर कितनी आएगी, ये डायरेक्शन आ गई अपने पास में EC2 इधर, क्योंकि ये नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, तो डायरेक्शन EC2 इधर, तो EC2 कितना आएगा, डायरेक्शन ही तो चेंज हुई है, वैल्यू सेम है, कितना आया 90 इंटू में, नहीं 9 इंटू में 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर निकलेगा, इधर, इन दोनों का, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो रिजल्टेंट अपन निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। ये डायग्राम नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट C है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर EC1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है EC2, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, EC इधर आएगा, ये थीटा कितना 120 डिग्री, तो EC बराबर कितना आएगा, EC1 का स्क्वायर प्लस का EC2 का स्क्वायर, EC1 का स्क्वायर प्लस का EC2 का स्क्वायर प्लस 2 EC1 इंटू में EC2 cos 120 डिग्री, क्योंकि बीच की एंगल कितना है 120 डिग्री है, तो यहाँ से आया EC बराबर, बोलो कितना आएगा, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कितना आया 9 इंटू 10⁻, इसको अपन लिखते हैं EC1 ही लिख लेते हैं, ये भी EC1 और ये EC2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो कितना लिख दिया, 2 EC1 का स्क्वायर प्लस 2 EC1 का स्क्वायर इंटू में माइनस का 1/2, क्यों 2 EC1 का स्क्वायर, क्योंकि EC1 और EC2 बराबर हैं, तो मैंने इसको बराबर लिख दिया और यहाँ पे 120 की वैल्यू पुट अप कर दी, तो यहाँ पे आया इतना, तो EC1 जो आएगा कितना आएगा, √2 EC1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आया माइनस का EC1 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 EC1 के स्क्वायर में से EC1 का स्क्वायर घट गया, तो कितना आया ये आया √of EC1 का स्क्वायर, यानी कि ये आया EC1, और EC1 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी है, 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि डायरेक्शन निकालने के लिए जिस पॉइंट के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अपन रखेंगे। उसको चाहते तो अपन कंपोनेंट से भी कर सकते थे, ठीक है, इसके 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, ये तो आ जाता अपने पास में थीटा, तो ये अगर ये थीटा लेते हैं, ये थीटा लेते तो ये भी थीटा आ जाता है ना, ये इसका आ जाता कंपोनेंट, ऐसे ही मैं इसका कंपोनेंट लेता तो ये इसका कंपोनेंट आता, एक इसका कंपोनेंट आता, इसको वैसे भी सॉल्व किया जा सकता था, है ना, लेकिन अपने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया है। क्लियर, आई होप कि आप लोगों को आज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि सर ये चीज़ समझ में आ गई। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखें इसको, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे अपन जो पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड ही होने वाला है सारा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस दोहरा रहा हूँ, E=KQ/R², ठीक है। जल्दी ही अपन जो है आधे से ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो गया, 3 या 4 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, तो अपने को ध्यान से पढ़ते जाना है इन चीज़ों को, ठीक है। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात, अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके आप बोल सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इस क्वेश्चन को अपन दोबारा करवा देंगे, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, बस एक कॉन्सेप्ट अगर है तो, ठीक है। चलो, हैव ए नाइस डे।